क्या भारत की सबसे बड़ी स्वदेशी फाइटर जेट परियोजना संकट में है? क्या भारतीय वायुसेना को समय पर तेजस MK-1 नहीं मिल पाएंगे? और क्या पहली बार सरकार अपनी ही सरकारी कंपनी हाल पर हजारों करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाने जा रही है? रक्षा मंत्रालय की एक हाई लेवल बैठक के बाद सामने आई जानकारी ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। आखिर देरी की असली वजह क्या है? अमेरिकी कंपनी G एरोस्पेस या फिर हाल की कार्यप्रणाली? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तेजस MK-1 प्रोग्राम से जुड़ी पूरी कहानी, जो भारत की रक्षा तैयारियों पर बड़ा असर डाल सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल ANS राजा सुब्रमणी, एयर चीफ मार्शल AP सिंह, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और हाल के चेयरमैन रवि कोटा भी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने शिकायत की है कि हाल समय पर तेजस MK-1 की डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ तकनीकी मानकों यानी एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को भी पूरी तरह पूरा नहीं किया गया है। हाल का कहना है कि अमेरिकी कंपनी G एरोस्पेस की तरफ से इंजन सप्लाई में देरी हुई है, जिसकी वजह से डिलीवरी प्रभावित हुई। लेकिन रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि हाल को कम से कम 6 विमान तो अब तक भारतीय वायुसेना को सौंप देने चाहिए थे, क्योंकि कंपनी को कम से कम 6 इंजन मिल चुके हैं और 18 विमानों की संरचना पहले ही तैयार हो चुकी है। यही वजह है कि अब रक्षा मंत्रालय हाल पर लिक्विडेटेड डैमेजेस यानी आर्थिक जुर्माना लगाने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के रक्षा उद्योग में जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। आपको बता दें कि फरवरी 2021 में हाल को 83 तेजस MK-1 फाइटर जेट्स का 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। इसके बाद सितंबर 2025 में 97 अतिरिक्त विमानों का 62,370 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर भी दिया गया। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास केवल 29 फाइटर स्क्वाड्रन मौजूद है, जबकि स्वीकृत संख्या 42 स्क्वाड्रन की है। ऐसे में तेजस MK-1 कार्यक्रम वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन लगातार हो रही देरी भारत की ऑपरेशनल तैयारियों पर असर डाल सकती है। हालांकि अगर G एरोस्पेस से इंजन सप्लाई स्थिर हो जाती है तो इस साल के अंत तक 18 से 24 तेजस MK-1 फाइटर जेट्स की डिलीवरी संभव मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हाल तय समय सीमा के भीतर अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगा? क्या तेजस कार्यक्रम फिर से पटरी पर लौटेगा? और क्या सरकार वास्तव में हाल पर पेनाल्टी लगाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में साफ हो जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, भारत के स्वदेशी रक्षा कार्यक्रमों की सफलता के लिए समय पर डिलीवरी और जवाबदेही दोनों बेहद जरूरी है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या हाल को पेनाल्टी लगनी चाहिए या फिर G की देरी को देखते हुए उसे और समय मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि रक्षा जगत से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।